बच्चे लोग आज हम लोग एलएमआर पे चल रहे हैं। लास्ट मिनट रिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स। आप लोग को मालूम होना चाहिए आने वाली 9 तारीख को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है और ये पेपर का टाइमिंग 3 से 6 है। आपको इस पेपर में कैसे परफॉर्म करना है, क्वेश्चन कहाँ आंसर लिखना है, क्या ये पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। तो इसके लिए मैंने अभी एक वीडियो स्टार्ट किया है जो बोलते हैं एलएमआर, लास्ट मिनट रिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स। और आएगा ही आएगा क्वेश्चन, बट खाली आपको बच्चे लोग इसमें एक फोकस्ड करना है कि ये क्वेश्चन कौन सा है। देखो एलएमआर मैंने बहुत सोच समझ कर बनाया है। एलएमआर का जो क्वेश्चन है लास्ट मिनट रिवीजन का, उसमें आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है जो बोर्ड 16 मार्क्स आपको देगा। बेटा 16 मार्क्स आपकी लाइफ का सवाल है। यहाँ 1 मार्क के लिए लोग मरते हैं, मैं 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इस लास्ट मिनट रिवीजन में आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से एक क्वेश्चन देख लेना है और आपको याद कर लेना है। और ये क्वेश्चन 100% क्वेश्चन होता है जो बोर्ड एग्जाम पूछता है, और बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर मैं प्रेम ला दूंगा। आप बोलोगे सर प्रेम कहां से आ गया? प्रेम आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, आपका मोटिवेशनल होगा उस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है जहां पे लोगों को टफ लगता है। लेकिन इको क्या है? हलवा। क्या है बेटा? हलवा। देखो किसी भी काम को करने से पहले आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, मुझे करना है ये काम। और ये सब्जेक्ट कोई बड़ा नहीं है बेटा। अगर 40 साल तक एक पहाड़ को तोड़ोगे तो पहाड़ टूट जाएगा। ये तो क्वेश्चन है, 5 दिन के अंदर क्वेश्चन में 5 मिनट में बता रहा हूं आपको। क्यों नहीं होगा आपसे? फॉलो करो लास्ट मिनट रिवीजन क्वेश्चन। और वीडियो की स्टार्ट करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। विल कम टू द क्वेश्चन। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 एलएमआर में। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। जो बोर्ड एग्जाम आपको टोटल 3 क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। अब वो 2 क्वेश्चंस कहां से आएंगे सर, ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और आधा से ज्यादा बच्चे तो क्वेश्चन नंबर 6 छूट जाता है। बेटा ट्रेन छूट जाएगी चलेगा, बस छूट जाएगी चलेगा, लड़की भाग जाएगी चलेगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट होना ही चाहिए। वही आपका पासिंग वालों का भी गारंटी है, और 90 के ऊपर आने वाले के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब आप समझ रहे हो मैं इतना भाषण क्यों दे रहा हूं? भाषण नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का सवाल है। 16 मार्क। बेटा 16 मार्क्स इधर जेब में पड़ा है, देखो इधर तो 50 रुपए का नोट निकल गया बेटा, बट मैं 16 मार्क की बात कर रहा हूँ। 16 मार्क की बात कर रहा हूँ। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे मूवमेंट करते हुए हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जिसको हम कहेंगे एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा आपने अगर 11 महीना नहीं पढ़ा है ना, ईमानदारी से बोलता हूं मत करो। अब ये लास्ट का मेरा 5 मिनट का वीडियो, 10 मिनट का वीडियो जो मैं बना रहा हूं, फॉलो दिस वीडियो प्रॉपरली, देन ओनली यू कैन नो। आपने 11 महीना मजा किया, मजा करो यार, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन भाई ये जो क्वेश्चन आपको बता दिया ना, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, 100% फिट हो जाएगा। अब रही बात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, ये है क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? और याद रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 3A और B छूटना नहीं चाहिए बेटा। बेटा छूटना नहीं चाहिए। तो हम लोग आगे की वीडियो पे मूव करते हुए, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये वो क्वेश्चन है जो आज तक बच्चों को नहीं समझा है, और जिसको समझा है वो डायग्राम से भाग जाता है। जिसको समझा वो डायग्राम से भाग जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं लाइन में तो सब आते हैं काम करने के लिए, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ आई तो पीछे भाग जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें ये सिखाता है, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी चेंज। क्या कहते हैं? चेंज।
जब किसी भी चीज का एक प्रेशर पड़ता है तो बदलाव आना निश्चित है, बदलाव आना निश्चित है। एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। वो एग्जांपल ऐसा है कि एक व्यक्ति सोया हुआ रहता है और एक व्यक्ति जागता है। तो जो सोता है व्यक्ति वो सोया ही रहता है क्योंकि उसके अंदर कोई बदलाव नहीं। लेकिन जो व्यक्ति जागता है उसके अंदर बदलाव क्यों मालूम है? क्योंकि उसको ईएमआई का प्रेशर है। सबसे बड़ा प्रेशर आज के समय में ईएमआई। एक ईएमआई लगा लो, देखो सुबह ना 4 बजे की ट्रेन पकड़ के भागे तो बोलो। तो इसी को कहते हैं चेंज। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन प्राइस, उसी को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझे बच्चा? तो ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में जब आएगा आपका, तो 8 मार्क्स में इस क्वेश्चन को आपको डिराइव करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि इलास्टिसिटी प्राइस, देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बता रहा हूं बेटा, मैंने खाली इलास्टिसिटी नहीं पूछा है। नहीं तो आप क्या करते हो ना, हमारे देश में ना एक खासियत है बच्चों की, खास करके मुंबई के स्टूडेंट को, सर जो बुक में लिखा है ना वही आएगा। ऐसा नहीं करना है बेटा। इलास्टिसिटी वर्ड है उसका आंसर अलग है, प्राइस इलास्टिसिटी है उसका अलग। तो प्राइस इलास्टिसिटी 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 5। कितने? 5। कितना? 5। चिढ़ाते हैं ना किसी को ऐसा, इशारे कर रहे हो बोर्ड एग्जाम में, फर्स्ट का क्या हाँ, सेकंड का क्या हाँ, नहीं, 5 टाइप से। कितने हैं? 5। पहला कौन सा है? यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है? यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चौथा परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पांचवा परफेक्टली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो ये 5 याद रख गए, ये फिट कर लो अपने दिमाग में। एक इलास्टिक होगा, एक इनइलास्टिक होगा। इलास्टिक मतलब जो चेंज होगा, इनइलास्टिक मतलब जो चेंज है। कभी कभी किसी व्यक्ति को कितना भी समझा दो वो अपनी आदत से बाहर जाने वाला नहीं है, करेगा चेंज। लेकिन कैसे करेगा? हल्लू हल्लू, धीरे 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 करे, धीरे धीरे उसका धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा। चेंज होगा लेकिन धीरे 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 धीरे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यूनिटरी कह रहा है कि यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला कहता है E इज इक्वल्स टू 1। E इज इक्वल्स टू 1। और कर्व कहता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इतना याद कर लो। ये देखो हल्ला हो गया क्वेश्चन आपके लिए। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड E इज इक्वल्स टू 1। कर्व का नाम क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड E is greater than 1। इसको क्या कहेंगे? फ्लैटर कर्व। फ्लैटर कर्व, फ्लैटर। रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is less than 1। क्या है? लेस देन 1। स्टीपर कर्व। क्या बोला है? स्टीपर कर्व। स्टीपर, स्टीपर जैसे बोलते हैं ना जो सुकड़े लोग होते हैं, ये सुकड़े लोग जो होते हैं ना ये स्टीपर होते हैं। ये झाड़ी लोग जो होते हैं ना ये ऐसा चलते हैं, ये जो ऐसा ऐसा चलते हैं स्टेप, ये क्या होते हैं? फ्लैटर। कितना फ्लैट है रे तू, ऐसे बोलते हैं ना, फ्लैटर है। तो फ्लैटर को तो कौन है ये? रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक क्या है? जो सुकड़े लोग होते हैं। देखो देखो अनिल सर इधर बैठे हैं कितना आराम से फ्लेक्सिबल मोड पे है कि नहीं? तो ये हो गया इज लेस देन। 3 हो गया बच्चा। कितना बोला है? 3। पहला क्या बोला? यूनिटरी इलास्टिसिटी। दूसरा क्या बोला? रिलेटिवली इलास्टिसिटी। तीसरा क्या बोला? रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी। चौथा परफेक्टली इलास्टिसिटी। परफेक्टली इलास्टिसिटी जिसको कहते हैं E इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल कर्व। और लास्ट है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड
जिसको बोलते हैं इज इक्वल्स टू जीरो। क्या बोलेंगे? जीरो। कर्व का नाम क्या है? वर्टिकल कर्व। क्या है? वर्टिकल कर्व। बच्चा ये मैंने 5 बता दिया, 5 फॉर्मूला बता दिया, 5 डायग्राम के कर्व बता दिया, बस ये याद कर लो और लिख दो इसको, जाओ तुमको मार्क्स मिल गया। सर लेकिन समस्या क्या है ना, आपने तो आंसर तो बता दिया, लेकिन उसमें इश्यू सर उसमें लिखना क्या है? चलो वो भी बता देता हूँ, एकदम आसान शब्दों में, एकदम आसान शब्दों में एक डेफिनेशन बता दो, बाकी सब ऐसे ही लिख देना। हाँ सर बताइए सर, क्या है वो? तो उसका ऐसे डेफिनेशन है, देखो, when a change in price brings about, when a change in price brings about, when a change in price brings about। अब वहां क्या था? इक्वल, तो लिख दो exactly। When a change in price brings about exactly proportionate change in quantity demand is called unitary। अब relatively क्या बोलोगे? When a change in price brings about more proportionate change in quantity demand। फिर when a change in price brings about less proportionate change in quantity demand। फिर when a change in price brings about infinite proportionate change in quantity demand। And the last one, when a change in price has no effect on quantity demand। कितने लोग होते हैं, कितना भी उनको समझा दो लेकिन वो मानने वाले नहीं है। मतलब प्राइस कितना भी बदल रहा है, when a change in price has no effect on quantity demand, उसकी डिमांड कम नहीं होगी। एग्जाम्पल, कोविड-19 आया, कितने लोगों ने तो दाल रोटी का जुगाड़ किया और कितने लोग तो बोले क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? मैंने चेंज इन प्राइस, प्राइस कितनी भी बदल जाए उनके डिमांड को इफेक्ट होगी नहीं। देखो इसी को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 8 मार्क का क्वेश्चन है बच्चा। ये जो मैंने स्टेप्स बता दिए बस यही आपको याद रखना है, लास्ट पॉइंट को यही पढ़ना है, और अंदर का क्या मटेरियल था ये भी बता दिया। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स के 3B पार्ट का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्लेन चेंजेस इन डिमांड एंड वेरिएशन डिमांड। मजेदार क्वेश्चन है बच्चा। अब बोलो क्यों मजेदार क्वेश्चन है सर? ऐसा हो गया था लास्ट 20 सालों से बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन था ये डिस्टिंग्विश बिटवीन में पूछा करते थे, लेकिन कोविड-19 के बाद जब एग्जाम हुआ तो सबके होश उड़ा दिए क्वेश्चन। सब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ के गए थे, लॉ ऑफ डिमांड आएगा, पढ़ो पढ़ो लॉ ऑफ डिमांड आएगा। लेकिन इस बार क्या किया, ये क्वेश्चन आता था 100% क्वेश्चन था, लेकिन ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन में होता था डिस्टिंग्विश बिटवीन में। लेकिन ये क्वेश्चन क्या हुआ, अब ये क्वेश्चन को 8 मार्क्स में डाला। जब से ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में डाला तब से बच्चे इस क्वेश्चन को प्रिपेयर अच्छे से कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में है क्या, देखो वेरिएशन इन डिमांड जब आएगा तो वेरिएशन इन डिमांड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है एक्सपांशन इन डिमांड और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और चेंजेस इन डिमांड होता है 2 पार्ट्स, एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, एक होता है डिक्रीज इन डिमांड। तो समझ गया, एक्सपांशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। अब ये एक्सपांशन क्या होता है? सी, whenever you are talking about the parts of expansion, expansion means increase। So demand is expanding, demand is expanding, demand is expanding, demand is expanding। डिमांड बढ़ रहा है, याद करो फॉर्मूला डिमांड्स का, higher the price of commodity, lower the quantity demand, lower the price of commodity, higher the quantity demand। जिस आइटम का भाव ज्यादा है उसका डिमांड कम, जिस आइटम का भाव कम है उसका डिमांड ज्यादा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला, ये हमने पढ़ा था, डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या था। अब आ रहा है सर एक्सपांशन क्या होगा? देखो एकदम आसान शब्दों में बता दो, एक्सपांशन वर्ड आया तो एक्सपांशन ऑफ डिमांड, डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस क्या हो गया? कम हो गया डेफिनेशन क्लियर। rise in demand with a fall in price is called expansion in demand। अब आया कॉन्ट्रैक्शन, a fall in
in demand due to rise in price, fall in demand due to rise in price. डिमांड कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है. फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस, वो हो गया कॉन्ट्रैक्शन. अच्छा, तो सर एक्सपांशन ऑफ डिमांड का कर्व किधर जाएगा? एक्सपांशन ऑफ डिमांड का फ्लो डाउनवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड स्लो अपवर्ड. हो गया ये क्वेश्चन. लाइन मारना है बाद में आपको, मतलब वो लाइन मत मारो. मैंने कहा इकोनॉमिक्स के डायग्राम का लाइन मार, नहीं तो बच्चे आजकल होशियार है, लाइन मारने को बोल रहे हैं सर. लाइन मतलब आपको वो डायग्राम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, ठीक है. यस. अब लास्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग, जिसका नाम था चेंजेस इन डिमांड. तो चेंजेस इन डिमांड में एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, ये भी एकदम क्लियर है. राइज इन डिमांड, राइज इन डिमांड, लेकिन प्राइस कम नहीं होगा, प्राइस कांस्टेंट होगा. प्राइस क्या होगा? कांस्टेंट होगा. यहां पे फैक्टर चेंज होगा. फैक्टर मतलब किसी की वजह से आपको बदलाव करना पड़ा. तो राइज इन डिमांड, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एंड फैक्टर्स आर फेवरेबल, उसको कहते थे इंक्रीज इन डिमांड. और डिक्रीज इन डिमांड क्या है? फॉल इन डिमांड, प्राइस इज कांस्टेंट बट फैक्टर्स आर अनफेवरेबल. फैक्टर्स, सर फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है बेटा, प्राइस हो गया, इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, हैबिट्स हो गया, पॉपुलेशन हो गया, क्लाइमेट हो गया, वेदर कंडीशन, ये सब क्या होता है? फैक्टर. तो ये अफेक्ट कर जाते हैं. तो जब अफेक्ट कर गया तो डिक्रीज हो गया, जब अफेक्ट नहीं किया तो इंक्रीज हो गया. बट चलो ध्यान से समझो, इंक्रीज इन डिमांड कहां पे? तो हमेशा याद रखना, इंक्रीज इन डिमांड जो होता है हमेशा राइट वर्ड में शिफ्ट होता है, और डिक्रीज इन डिमांड हमेशा लेफ्ट वर्ड में शिफ्ट होता है. तो राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, ठीक है. ये है आपका एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड्स का पार्ट. और बच्चा लोग, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको प्रॉपर ये अपने नोटबुक में खाली पॉइंट्स भी लिख लो. ये आपको लास्ट मिनट रिवीजन है, इसका नाम ही मैंने रखा है LMR, लास्ट मिनट रिवीजन. खाली आपको पॉइंट्स याद रखना है, क्या लिखना है ये भी बता दिया आपको, और जो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा है वो आपको नीचे मिल जाएंगे लिंक के नीचे, ठीक है. अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले, इसीलिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? लर्न, अंडरस्टैंड, स्कोर एंड ग्रो. लर्न, पढ़ो तो पहले. कितने लोग तो पढ़ने के पहले भाग जाते हैं. क्यों भागते हैं मालूम है? क्योंकि उनको डर लगता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी. अरे क्यों नहीं कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे? अरे माझी था एक, याद करो उस माझी को, बिहार का बंदा था वो. उसकी बीवी का डिलीवरी होना था, उसने पूरे पहाड़ को तोड़ डाला 40 साल. और तुम सीख नहीं सकते हो? KFC के मालिक से सीखो, सीखो कुछ, लर्न. हम क्या लर्न कर रहे हैं? हम वही है, बुक उठाए, सॉरी देखो ये बुक है, बुक से पढ़ रहे हो. अरे बुक भी तो नहीं ढंग से पढ़ रहे हो. पढ़ो, लर्न, अंडरस्टैंड. बहुत सारे लोग चालाकी तो खेल जाते हैं, लेकिन चालाक है कहां? तो इकोनॉमिक्स में चालाक बनो, इकोनॉमिक्स में लर्न करो, स्कोर आएगा. क्यों नहीं आएगा? यू विल गेट मार्क्स. You have written the question, you have written the answer properly, you will get the mark. But the content should be proper. If your content is not proper, you cannot write it. Yes or no? Your content should be proper. Then you will grow. बेटा ये सब्जेक्ट ना हलवा इसलिए बोलता हूं क्योंकि जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है. जिंदगी के साथ मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में झेल रहे, रोज ताने बीवी के सुनते, भाजी खत्म है, जाओ सैलरी लेके आओ, शक्कर खत्म है, चाय खत्म है, गोल्ड बनाना है, क्या चाहिए आपको? उसके लिए पैसा. इकोनॉमिक्स है ना. तो घर की बीवी में इकोनॉमिक्स दिख रहा है, मार्केट में इकोनॉमिक्स दिख रहा है, हर जगह इकोनॉमिक्स है. अरे भाई मैं वीडियो बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं? ऐसा चाहिए भाई. लर्न, अंडरस्टैंड, ग्रो, स्कोर होगा भाई, तभी आपको मिलेगा, ठीक है. तो जरा ध्यान से इस वीडियो को देखो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. और इसको बहुत ही प्रॉपर ढंग से आप क्वेश्चन कर लेना. जाओ, अगर ये क्वेश्चन तुमको मिल गया तो अपने फ्रेंड्स को जरूर रेफर कर देना, जरूर रेफर कर देना अगर ये क्वेश्चन मिल गया तो आपको. थैंक्स. ठीक है बच्चा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे दो क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं और धमाल मचाने आ रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ.
पक्का 100% नेक्स्ट वीक में, लेकिन ये वीक में नहीं, ठीक है, डन।